तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे अपने सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज ये हमारा एक्सरसाइज का पहले सवाल से शुभारंभ होगा और हम 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी ने पिछले लेक्चर्स बहुत अच्छे से ध्यान से देख के नोट्स बना करके कंप्लीट किए हैं और आज भी हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक एक सवाल को बहुत धीरे धीरे से समझना है और करते हुए चलना है। तो नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखिए भाई जरा, पहला क्वेश्चन क्या है? टाइप 1। पहला क्वेश्चन टाइप 1। क्वेश्चन आपको साइड में स्क्रीन पर शो होते चलेंगे साथ साथ, और आपको देखना है, पढ़ना है और पहले खुद ट्राई करना है आपको, और फिर इसके बाद जो है मैं कराता जा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तदनुसार उसकी पूरी यात्रा की दूरी कितनी है? तो देखो सवाल बहुत सिंपल है। ठीक है, पहले मैं आपको इसको पूरे तौर तरीके से रीति रिवाज के साथ बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट वे भी समझा दूंगा। ठीक, तो देखो ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ये है 1। ठीक है, यहाँ पे देखना ज़रा, आप इधर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई होप कि आपको बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा। ऐसा कहा गया है कि ये स्थान है, यहाँ तक जाना है। ठीक है, इस स्थान से इस स्थान तक जाना है और चाल क्या दे दी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यहाँ तक जाना है। ठीक है, और फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ तक जाना है। अब आप खुद ही सोचिए, दोनों केस में चाल ही तो बदली गई हैं, एक 40 हो गई है और दूसरी हो गई है 35, लेकिन डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है। पहले भी डिस्टेंस सेम ही जा रहा था और अब भी डिस्टेंस सेम ही जा रहा है। तो उसने बस इतना कहा है कि जाने में पहले से 15 मिनट देर हो रही है। तो मतलब अब खुद ही सोचो आप, पहले चाल ज़्यादा थी, 40 थी ना, अब चाल कितनी हो गई? कम हो गई। तो चाल घटेगी, आपकी स्पीड घटेगी, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम ज़्यादा लगेगा पहले के मुकाबले। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि दूरी कितनी है? d है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है? d है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जाने का समय निकालेंगे, जाने का समय। तो जाने का जो समय है, दूरी बटे चाल। आप सभी जानते ही हैं कि दूरी बटे चाल अपना क्या होता है? समय होता है। तो ये जाने का समय हो गया। ठीक, 40 चाल पर। अब दूसरा समय क्या है, वो कैसे निकालेंगे? दूरी बटे चाल। इस बार चाल कितनी है? 35। तो ये टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये टाइम क्या है? ज़्यादा। इस केस में 15 मिनट लेट हो गया, तो ये वैल्यू क्या आएगी? ये वाला टाइम क्या है? ज़्यादा। तो ज़्यादा में से कम घटाते हैं, अंतर लेंगे यहाँ पे 15 मिनट। अब देखो 15 मिनट है, तो यहाँ पे हम घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे? इसे भाग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम यहाँ से d कॉमन ले सकते हैं, d कॉमन ले सकते हैं, या इसका एलसीएम लेके भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम 40 इधर जाएगा और 35 इधर, तो ये 40 हो गया और ये 35। तो ऊपर कितना बचेगा? 5d बचेगा, और नीचे 35 गुना 40, और इधर अपना हो गया 1/4। यहाँ पर 4 से 40 10 बार कट जाएगा। ठीक है, या यहीं के यहीं सॉल्व कर सकते हो। 5 सत्ते 35 और 4 से कटेगा 10 बार, तो 10 सत्ते 70,
तो d/70 और 70 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी, तो जो आपकी d की वैल्यू आएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 70 किलोमीटर। तो यानी कि जो दूरी है वो कितनी आ गई हमारी, 70 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस यहाँ पे आ गई है। देखो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर सवाल में शांतिपूर्वक तरीके से समझाऊंगा। मेरा उद्देश्य यहाँ पे आगे बड़बड़ करके आपको परेशान करना नहीं है, मैं अपना यहाँ पे ज्ञान दिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए आया हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना धीमा हो सके उतना धीमा समझाऊँगा। ठीक, आपको अगर लग रहा है कि मैं स्लो समझा रहा हूँ तो यूट्यूब में कोने में 3 बिंदी होती हैं, उन पे क्लिक करके आप वीडियो की स्पीड को 2x में करके देख सकते हैं। ठीक है, 2 गुना स्पीड में आप देख सकते हैं, तो ऑटोमेटिक मैं तेज़ हो जाऊंगा और आपका समय बच जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या इलाज करना है आपको। अब इसी का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला ऑप्शन है 35 किलोमीटर, दूसरा है 60 किलोमीटर, तीसरा है 70 किलोमीटर और चौथा है 50 किलोमीटर। ठीक, तो देखो 70 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, इस तरह से आप ऑप्शन रखोगे। एक बार बताओ, अगर 70 दूरी मान लें हम तो 40 की चाल से कितना टाइम लगेगा, खुद ही देखो, गुणा 60 से करेंगे हम। 60 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि मिनट में निकालना पड़ेगा टाइम। ये कितना जाएगा 15, तो 15 7 कितना जाएगा 105। तो 105 मिनट लग रहे हैं 40 की चाल से जाने में। लेकिन अगर हम 35 की चाल से जाएं, 35 की चाल से जाएं तो कितने, 2 घंटे लग रहे हैं। 2 घंटे का मतलब आप सभी जानते हैं कितना होता है, 120 मिनट। अब आप खुद ही देखिए कि पहले लग रहे थे 105 मिनट, अब लग रहे हैं 120 मिनट। इसका मतलब 15 मिनट का जो टाइम है वो एक्स्ट्रा लग रहा है। और क्वेश्चन में गिवन है कि 15 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं जब वो 35 किलोमीटर की चाल से जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो रहा है और आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड वीडियोस समझ में आते हैं और पसंद आते हैं तो आप इन्हें अपना सहयोग समर्थन देने में कोई भी चूक न करें, अपना प्यार इन वीडियोस को देते रहे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ए तथा बी के इस बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए एंड बी, इनके जो बीच की दूरी है, ठीक, ए और बी के बीच की जो दूरी है ये है 999 किलोमीटर। आपसे कहा गया एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से 6 बजे 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो यहाँ से एक ट्रेन 1 चली, सुबह के 6 बजे हुए हैं और इसकी जो चाल है ये है 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा। वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुक जाती है, तदनुसार बी पर किस समय पहुंचेगी। अब देखो ट्रेन यहाँ से चल चुकी है, डिस्टेंस ट्रैवल करनी है 999 किलोमीटर और ये बेचारी ट्रेन 1 घंटा 20 मिनट रास्ते में रुकी है। अब थक गई होगी, नाश्ता पानी भी किया होगा ट्रेन ने, ठीक है। तो 999 किलोमीटर अगर बिना रुके तय करे, ध्यान से समझो मेरी बात को, अगर 999 किलोमीटर बिना रुके तय करे तो देख लेंगे कितना टाइम लगेगा। तो समय देख लेंगे, दूरी बटे चाल 55.5, ये किलोमीटर में है और ये अपना किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आंसर आएगा घंटों में, ठीक है। यहाँ पर दशमलव हटेगा तो इधर 0 बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम 111 से काट सकते हैं इसे, 111 से कटेगा ये 5 बार, ठीक है। 111 से 5 बार कटेगा और ये 111 से कितनी बार कट जाएगा हमारा, 9 बार, 9 बार और 0 90। तो 5 से 90 कितनी बार कटेगा, 18 पंजे 90, यानी कि जो टी की वैल्यू है वो आ गई 18 घंटे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ट्रेन है ये वाली 999 किलोमीटर की डिस्टेंस को 18 घंटों में तय कर लेगी 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल करके।
इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा, अब ट्रेन कितने बजे चली भाई? 6 बजे चली थी सुबह के। अब सुबह के 6 बजे चली और 6 बजे चलने के बाद 18 घंटे लगे बी तक पहुंचने में, ठीक है, बिना रुके। तो आप 6 में 18 घंटे आगे चले जाओ। जब आप 6 में 18 घंटे आगे जाओगे तो आप रात के 12 बजे पहुंच जाओगे। मतलब भूत ही भूत दिखाई देंगे ट्रेन के ट्रैक पे, क्योंकि 12 बज रहे हैं रात के। तो रात के 12 बज गए, ठीक, 12 बज गए रात के। अब 1 घंटा रुकी भी तो थी ना बीच में, 1 घंटा रुकी भी थी बीच में, तो 12 बज गए, बिना रुके थी लेकिन अब रुकी है तो अब रुका हुआ टाइम ऐड कर दो उसमें, तो 12 बज गए। 6 घंटे जो 6 AM थे सुबह के, 6 AM में आपने क्या किया, 18 घंटे ऐड कर दिया। और जो बाद का 1 घंटा है, 1 घंटा 20 मिनट, इसको भी भैया भूल मत जाना वरना बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 1:20, ठीक है, 1:20 AM। तो 1 क्या हो जाएगा, 20 AM। ये टाइम हो चुका होगा, ठीक। तो ये आपका आंसर होगा। देखो बहुत स्लो समझा रहा हूँ, ठीक है, शब्दों पे ध्यान देना। आप बहुत फास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, इस बात की गारंटी है, ठीक। शक्तिमान बनने में यहाँ पे बिल्कुल नहीं आया हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल। बस प्रॉपर वे में नोट्स बना के जरूर चलिए, जरूरी है आपका नोट्स बनाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 पर, और आज भी हम लगभग 30 से 40 मिनट का वीडियो ही रखने वाले हैं। देखिएगा, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। आगे क्या कहा गया, और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरा करती है, ठीक है। दूरी को 4 घंटों में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी कितनी होगी? देखो वो कह रहा है कि दूरी को 4 घंटों में पूरा करना है, दूरी को 4 घंटों में पूरा करना है, तो गति क्या होगी? आप मुझे एक बात बताओ, खुद ही सोचो, क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है। वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली और 4.5 घंटे चली भैया, 4.5 घंटे। तो तीसरे सवाल में देखो, चाल हो गई 80 की चाल से 4.5 घंटे चली, तो चाल गुणा समय दूरी हो गई। ये क्या बन गई, दूरी। चाल गुणा समय क्या हो गई, दूरी। आपसे पूछा गया चाल, तो दूरी तो आपके पास आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 4.5 घंटों में ये डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास। अब इस दूरी को अगर समय से भाग दे दे, दूरी को अगर समय से भाग दे दे भाई, तो दूरी बटे समय क्या हो जाता है अपना, चाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चाल। और समय, इस दूरी को कितने घंटे में तय करना है, 4 घंटे में, उसने खुद कहा। पढ़ो क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी करती है। तो 80 की चाल से 4.5 घंटे तक चली वो, तो कुछ दूरी तय कर ली होगी। और दूरी बटे समय क्या होता है, चाल होता है। तो भैया पेल दो इसे, 20 आएगा, 80 कटेगा 20 बार, तो 20 गुना 4.5। जब आप करेंगे मल्टीप्लाई तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा, ठीक, क्लियर। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। वीडियो को आप लोग शेयर करें अपने सभी साथियों तक, और बस शेयर करें, लाइक या डिसलाइक भी जरूर करें, कमेंट भी करते रहें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़िएगा, एक रेलगाड़ी एक स्थान से 6 प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 बजे पहुंचती है, ठीक है भैया। तो उसने कहा क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक रेलगाड़ी है ए स्थान से बी स्थान पर गई। एक रेलगाड़ी है, ट्रेन 1 या ट्रेन टी लिख लो खाली। तो यहाँ पे चली कितने बजे, 6 AM पर, प्रातः मतलब सुबह। और भैया बी पर पहुँची 4:30 बजे। 4:30 बजे का मतलब है कि 4:30 पर, 4:30 PM पर पहुँची। कहा गया है यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। भैया सवाल है 1 नंबर का लल्लू, कुछ नहीं है सवाल में। देखो चाल दे दी ना, चाल कितनी है, चाल है यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो चाल गुणा समय, आप समय देखिएगा, 6 से 4:30, 6 से 4:30 बजाओ, तो 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4:30, ठीक है। तो कितने घंटे हो गए? 3, 3, 6, 3, 9, 10, 10:30 घंटे हो गए, ठीक है। तो घंटे हो गए 10:30, ये आ गया, ठीक, 10:30 घंटे हो गए। अब सॉल्व कर लेंगे 40, या ऐसे भी लिख सकते हो 10:30 को 10.5, ठीक है, 10.5 भी लिख सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा 420 किलोमीटर चली जाएगी ट्रेन, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सुबह 6 बजे एक ट्रेन चली थी ए से बी के लिए, चली 6 बजे लेकिन पहुँची 4:30 बजे, ठीक, 40 की चाल से। तो चाल गुना समय होता क्या है? दूरी। तो आप 6 से 4:30 तक घंटों का हिसाब लगा लो कि कितने घंटे चली है। उसने कुल 10.5 घंटे तक यात्रा की है 40 की चाल से। तो चाल गुना समय दूरी 420 किलोमीटर, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ गए? पक्का? यस, चलो भाई आओ। एक सवाल को ना करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक, लेकिन फिर भी हमें उस पर फोकस करना जो सही हो, आसान हो। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर हम अब देखते हैं 5वां सवाल। 5वें सवाल को तसल्ली पूर्वक पढ़िएगा, क्या कहा गया है। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए, तो गति 5 किलोमीटर क्या करनी है? प्रति घंटा कम करनी है। तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में क्लियर कर लेगी, ठीक है। तो ये सवाल है, करें इसे, पक्का। तो 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिएगा भाई, सवाल नंबर 5, 10 किलोमीटर गई है 12 मिनट में। एक बात खुद ही सोचो, बहुत सिंपल सी बात है, 12 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना? 60 मिनट में कितना? लिख के बता रहा हूँ, चिंता मत करो, आपको ना ये मन में ही सोचना है। 12 मिनट में 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे 5 से अगर गुणा कर देते हो तो 12 पंजे 60, तो दोनों साइड 5 से गुणा करनी होगी। 60 मिनट में, ये लिख के बता रहा हूँ, ये बिना लिख के करना है आपको, ठीक है। मैं तो समझाने आया हूँ इसलिए हर चीज़ लिख के बता रहा हूँ, ठीक। तो 60 मिनट में 10 किलोमीटर, इसका मतलब 1 घंटे में, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर। तो इसका मतलब चाल कितनी हो गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, ठीक है। चाल हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो ये कह रहा है कि चाल कितनी कम कर देते हैं? 5 कम कर देते हैं। तो जब चाल 5 कम हो जाएगी, तो 5 कम होने के बाद तो चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगी, ठीक है। मान गए भाई। उसने क्या कहा था कि 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो गाड़ी कितने समय में यात्रा तय करेगी? देखो, समय निकालना है। समय मुझे बताओ, समय होता क्या है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय होता है दूरी बटे चाल। तो एक बात मुझे बताइए, उसने दूरी चली कितनी? दूरी चली कितनी? 50। पक्का 50 चली क्या? जल्दी सोच के बताओ फटाफट, दूरी कितनी चली है? क्वेश्चन जल्दी से पढ़ी दोबारा से, तब तक मैं आपका वेट करता हूँ। और मुझे बताइए कि दूरी उसने कितनी चली है, दूरी कितनी चली है। देखो, दूरी तो 10 किलोमीटर की ही है, दूरी कितनी है? 10। क्वेश्चन में दे रखा है ना 10, लेकिन चाल कितनी हो गई? अब चाल हो गई है 45, ठीक, ठीक है। और क्या निकालना है? समय निकालना है। और समय किस में दे रखा है? यहाँ पे समय मिनट और सेकंड में दे रखा है। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। मिनट और सेकंड बदलने के लिए हमें 60 से गुणा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास 15 तिया 45 हो जाएगा, और 15 चौका 60 हो जाएगा। 10 चौक 40 होगा, 10 चौक 40, और बटे कितना आएगा? 3। 40 को जब हम लोग 3 से भाग करेंगे तो 13 सही 1/3 आएगा। और 13 सही 1/3, तो 13 मिनट तो पूरे हो गए, 13 मिनट पूरे हो गए। 1/3 का मतलब है कि 1/3 गुणा 60। यहाँ से 20
सेकंड आएगा, 20 सेकंड, तो 13 मिनट, ठीक है, 13 मिनट 20 सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल है, समझ गए क्या? तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे 13 मिनट 20 सेकंड यहाँ सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक, तो आप नोट करते चलिए, मैं बहुत ही स्लो लेके चल रहा हूँ। ठीक, और कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर भाई होगा, कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर मेरा साथी होगा, इस तरह से सीख ही जाएगा। ठीक है, मैं वो चीज़ भी लिख के बता रहा हूँ जो लिखने की नहीं है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा जरा भाई। 6 में क्या कहा गया है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी X स्थान से Y स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा कितने समय में पूरी हो जाएगी? तो देखो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से X से Y गई 4 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 6, ये X पॉइंट है और ये Y पॉइंट है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की, तो 55 चाल गुणा समय क्या आ गई? दूरी। चाल गुणा समय क्या आ गई? दूरी। तो दूरी तो निकाल ली हमने X से Y, ठीक, और दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। और चाल कितनी बढ़ा दी? 5 बढ़ा दी। पहले 55 थी, इस बार क्या कर दी? 60 कर दी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे और सिंपली अपना हम आंसर बता देंगे। जल्दी से आप कीजिए, कितना समय आएगा? फटाफट 23 से कीजिएगा इसको कैलकुलेट। ठीक है, जल्दी से करिए भाई ज़रा, कितना आएगा आपका आंसर? ऑप्शन है यहाँ पर 20 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट। जल्दी से करिए आप लोग और देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। यहाँ पर 20 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट और 35 मिनट। कितना समय कम लगेगा? तो यात्रा करने में कितना समय कम लगेगा? तेज़ी से इस सवाल को करिए फटाफट, मैं देखना चाहता हूँ। चलो, क्या होगा अपने? देखो, आप एक बात समझो, ये 55 गुणा 4/60, ये क्या आ जाएगी अपने पास? समय आ जाएगा अपने पास। कब है इस समय? जब चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप इसमें 60 से गुणा करोगे ना, तो 60 से 60 तो कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक, क्योंकि आपको आंसर जो है घंटा और मिनट में या मिनट में लेके आना है। ठीक, घंटा में तो नहीं आएगा, 60 से गुणा करने का मतलब मिनट में आएगा। तो यहाँ पे देखो, गुणा करोगे आप, कितना आएगा? 220 मिनट। 60 से गुणा ही इसलिए करी जाती है क्योंकि अब हम जो अपना आंसर है वो मिनट में लेके आ सके। अब देखो इसका मीनिंग क्या हो गया अपने आप में? इसका मीनिंग 3 घंटे, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 180 + 40 मिनट है ना, ये 180 + 40 ऐसे लिख लिया। तो 180 का मतलब क्या होता है? 3 घंटे और 40 मिनट। ठीक, तो पहले 55 की चाल से 4 घंटे लग रहे थे। पहले कितने घंटे लग रहे थे? 4 घंटे 55 की चाल से। अब कितने घंटे लग रहे हैं? 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट। तो समय कितना बचाया भैया? 20 मिनट का समय बचा लिया। देखो सीधी सी बात है, समय तो बचेगा ही ना, क्योंकि पहले चाल 55 की थी, फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो पहले चाल कम थी, दूसरे केस में ज़्यादा थी। जब चाल ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है, पहले 4 घंटे लग रहे थे तो अब 4 घंटे से कम ही समय लगेगा। ठीक है, लॉजिक, सोचना सीखो, सोचना। ठीक, ये चैप्टर सोचने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर अपना 7 पर। देखो भाई, 7 में बहुत ही शांति से सवाल करा रहा हूँ, तो किसी भी मेरे भाई का, किसी भी दोस्त का कोई सवाल में कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर फिर भी रहता है, वीडियो को दोबारा देखिए, या फिर आपने कोई ना कोई अनदेखी की है क्लास में। पूरा फोकस, 100% फोकस आपका होना चाहिए। ध्यान रहे, इस बार जीडी का एग्ज़ाम आपका निकलने वाला है, या यूपी पुलिस का भी निकलेगा, रेलवे का भी निकलेगा, बट फोकस रहिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी? देखो, ये टाइप 2 है बुक से, बुक के अंदर एक्सरसाइज में टाइप 2।
इसमें ट्रेन व्यक्ति को पार करती है। मैंने बताया था जब व्यक्ति को पार करेगी तो केवल अपनी दूरी पार करेगी, अपनी दूरी पार करेगी। ठीक है, तो देखिएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति को पार किया 10 सेकंड में, तो दूरी कितनी चल ली, चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, लो भैया हो गया छूमंतर, और गुणा 10, तो ये आ गई, इतनी ये चाल है, इतनी क्या है ये चाल गुणा समय, आ गई दूरी, क्या आ गई दूरी। ठीक, तो कितनी दूरी चली व्यक्ति को पार करने में, ये निकल जाएगा 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 और 10 धाम 100, 10 धाम क्या आ गया 100, तो ये अपने पास आ गया 100। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है या ट्रेन में जो दूरी चली व्यक्ति को पार करने में, वो खुद की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि ट्रेन 100 मीटर लंबी है। अब जब ट्रेन 100 मीटर लंबी है तो 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो इसमें 55 ऐड कर देंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी ट्रेन को पार करना पड़ेगा। मैंने बता रखा है सारी चीज़, तो इसका मतलब 155 प्लेटफॉर्म को पार करने में अपनी भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म की पार करेगी। इसका मतलब कुल दूरी चल जाएगी 155। और समय निकालना है हमें, इसमें समय निकाल देंगे। चाल कितनी है ट्रेन की 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये दूरी बटे चाल क्या जाएगा समय, तो 5/18, 5/18, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 2 बार घटा 2 पंजे 10, तो 155/10। एक एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ बड़े शांतिपूर्वक तरीके से, 15.5 टाइम आ जाएगा, 15.5 सेकेंड, 15.5 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए क्या भाई? हाँ, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, मैच कर लेते हैं। ठीक है, 15.5 सही है। ठीक, आगे भागते हैं। अभी ना स्टार्टिंग के क्वेश्चन की बीच में तेज़ी से लूँगा, ध्यान देना। जब आप माहिर हो जाएंगे ना तो बीच में तेज़ी से लूँगा, और इस चैप्टर में मैं देख लेता हूँ एक बार कि कितने सवाल आपके यहाँ पे दे रखे हैं, जिससे आपको जल्द जल्द मैं ये चीज़ करा सकूँ। यहाँ पे भाई आपके जो सवाल हैं 80 सवाल हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, हो जाएंगे। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 8वां नंबर का। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन व्यक्ति को पार करे या खंबे को पार करे, अपनी दूरी के बराबर ही या अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी ट्रैवल करेगी, तो उस ट्रेन की लंबाई हो गया छूमंतर सवाल है। सवाल नंबर 8, चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी निकालनी, दूरी बराबर चाल गुना समय। समय कितना है, समय है 25 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, लेकिन ये चाल जो है 5/18 से, इसका नक्शा चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद मीटर प्रति सेकंड में बदला जा सकता है। थकान हो गई। देखो, 2 पंजे 10, 10 250 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई है 250 मीटर है। ठीक, 250 किलोमीटर मत कर देना, वो ट्रेन नहीं, वर्ल्ड टूर हो जाएगा सीधा का सीधा ट्रेन के अंदर ही पूरा का पूरा। ठीक, तो ये 250 मीटर की ट्रेन आ गई अपनी। आगे चलते हैं, 9 नंबर देखिएगा भाई। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर सवाल। एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कोई बात नहीं। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार करे तो मीटर में गाड़ी की लंबाई। अरे मेरे चांद, कितना आसान सवाल। तो ट्रेन किसे पार कर रही है, सिग्नल को, तो सिग्नल को 10 सेकंड में सिग्नल को पार करे, व्यक्ति को पार करे, खंबे को पार करे, तो अपनी दूरी, अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलेगी। तो चाल कितनी है यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही मीटर पर सेकंड में बदल गई, और कितने सेकंड में पार कर रही है 10 सेकंड में। तो लो भैया आंसर आपके चरणों में, 18 पंजे 90, 25 25 25, 25 धाम 250 मीटर। ठीक है, 250 मीटर क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो अब धीरे धीरे बूस्ट हो रही है आपकी स्पीड,
ठीक है, तो ऐसे आप सवाल कर लेंगे। शुरुआत में ना आराम से लेके चलते हैं, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना होता है शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और बस क्या कहा गया भाई, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, या कितने समय में टेलीफोन खंभे को पार करेगी। तो भाई 300 मीटर लंबी ट्रेन है, कितने समय में, समय बराबर द ऊ रे ई दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है ट्रेन की 300 मीटर, और चाल कितनी है, चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 से 18 तिया, 18 से 3 बार, 3 पंजे 15, 15 से 2 बार, 15 दूनी 30, 20 सेकंड आंसर। तो समय कितना आ गया, 20 सेकंड आ गया है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने पूरे 10 सवाल कर लिए हैं मज़े मज़े में, मुश्किल से 30 से 40 मिनट का वीडियो हुआ होगा और हमने 10 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर भी बहुत अच्छा और प्यारा और मज़ेदार रहा होगा। एक एक चीज़ यहाँ पर आपकी क्लियर हुई होगी। अगर आपको लेक्चर समझ में आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खाइए पिए मौज लीजिए, एक दिन नहीं रोज लीजिए। बाय।